हेलो दोस्तों, मैं निहार आज आपको हैरी पॉटर एंड दी फिलोसोफर स्टोन की पूरी कहानी बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है कि खाली सड़क पर एक बूढ़े से आदमी जिनका नाम एल्बस डम्बलडोर होता है, वो अपने डिलोमीटर से सारे के सारे लैंप को बुझा रहे होते हैं। वहाँ पर एक बिल्ली भी होती है जो कि असल में प्रोफेसर मैगोनिकल होती हैं और वो एल्बस के साथ आई होती हैं। वो लोग चलते चलते किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं एक ऐसे बच्चे की जो कि जिंदा बच गया था। तभी वहाँ पर एक विशालकाय आदमी जिसका नाम हैग्रिड होता है वहाँ पर आता है और बच्चे को उनके पास सौंप देता है, जिसको एल्बस और प्रोफेसर मैगोनिकल डर्सलीज के यहाँ छोड़ देते हैं। ये बच्चा हैरी पॉटर होता है। सीढ़ियों के नीचे का कमरा हैरी की सोने की जगह होती है। वो अपने मौसा मासी के साथ रहता है और उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम डडली होता है और वो हैरी को बचपन से बहुत तंग करता है। और वैसे भी आज डडली का 11th बर्थडे होता है और इसी वजह से सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जू जाते हैं। वहाँ पर रेप्टाइल एरिया में जू के सबसे बड़े सांप को सोता देख डडली उसे बोरिंग कहकर चले जाता है। और तभी हैरी सांप को बताता है कि कैसा होता है अकेले रहना, और तभी हैरी सरप्राइज हो जाता है कि सांप उसकी बातें समझ और सुन रहा है। और तभी वहाँ पर डडली ऐसा देखते हुए आ जाता है, वो हैरी को धक्का दे देता है। तभी हैरी शीशे को देखता है और तभी शीशा गायब हो जाता है और सांप बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से अंकल वर्नन हैरी को उसके सीढ़ी के नीचे वाली अलमारी में बंद कर देते हैं। अगले दिन हैरी को उसके खत मिलते हैं और न जाने अंकल वर्नन और आंट पिटूनिया हैरी को ये जो सारे के सारे खत हैं उसे देते नहीं हैं, पर खत आना रुकते नहीं हैं। उल्लू के माध्यम से खत आते रहते हैं और एक दिन चिमनी से खतों की बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से अंकल वर्नन फैसला लेते हैं कि वो लोग एक समुद्र में छोटी सी झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। आज रात हैरी का 11th बर्थडे होता है और किसी की इसकी परवाह नहीं होती है, लेकिन तभी दरवाजा उखड़ जाता है और वही बड़ा सा और भीमकाय आदमी अंदर आता है और हैरी को बर्थडे विश कर उसे एक केक भी देता है। वो बताता है कि उसका नाम रूबियस हैग्रिड है और वो हॉगवर्ट्स में रहता है। वो ये भी बताता है कि हैरी एक विज़र्ड है। वो उसे हॉगवर्ट्स का वो खत देता है और अगले दिन वो लोग लंदन जाते हैं ताकि हैरी को उसके स्कूल का सारा सामान मिल जाए। वो लोग लीकी कॉल्ड्रोन में जाते हैं और वहाँ पर हैरी को पता चलता है कि वो कितना फेमस है और वहाँ पर उसे प्रोफेसर क्विरल भी मिलते हैं जो कि उसे आगे हॉगवर्ट्स में पढ़ाएंगे। वहाँ पर वो एक जादुई रास्ते से डायगन एली के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ से विज़र्डिंग वर्ल्ड के यानी जादुई वर्ल्ड के सारे सामान मिल सकते हैं। और वो लोग सबसे पहले ग्रीन गॉड्स बैंक में जाते हैं जो कि विज़र्ड्स का यानी जादूगरों का बैंक होता है। और वहाँ पर हैरी को पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना सारा खजाना छोड़ा हुआ है। वहाँ पर हैग्रिड एक दूसरे तिजोरी में भी जाता है जहाँ से वो एक छोटी सी पोटली लेता है, लेकिन हैरी को नहीं बताता। तभी वो लोग सबका सारा का सारा सामान लेकर जा रहे होते हैं और तभी हैरी को बस एक जादुई छड़ी लेनी होती है। और तभी हैग्रिड उसे बताता है
कि वहाँ पर ओलिवेंडर्स में सबसे अच्छी छड़ी मिलती है। वहाँ पर हैरी को पता चलता है कि जो छड़ी उसके पास है उसी छड़ी में वो फिनिक्स का पर है जो कि उसकी छड़ी में भी था, जिसने उसके सिर पर वो निशान दिया हुआ है। और तभी हैग्रिड हैरी को एक आउल गिफ्ट करता है जिसका नाम हेडविग होता है। तभी हैग्रिड हैरी को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट नाम के एक डार्क विज़र्ड ने उसके मॉम डैड को बेरहमी से मारा था। थोड़ी देर बाद हैग्रिड हैरी को स्टेशन में लेकर जाता है, उसे टिकट देता है, पर यह टिकट 9:45 स्टेशन की होती है, पर ऐसा कोई स्टेशन होता ही नहीं है। स्टेशन ढूंढते ढूंढते तभी हैरी को लाल बालों वाले कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि प्लेटफॉर्म 9:45 की बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से जो सबसे बड़ा होता है वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 9 के बीच में से चला जाता है। तभी वो उस औरत से पूछता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के अंदर कैसा जाए। तो वो बताती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 9 के बीच में जो दीवार है उसके अंदर चले जाना है। हैरी बहुत ही तेजी से उसके अंदर चले जाता है और वो देखता है कि वो एक अलग से स्टेशन पर है, और जैसे ही वो थोड़ा सा साइड पर होता है उसे दिखता है कि ये प्लेटफॉर्म 9:45 है। वो वहाँ पर जाकर एक खाली से कंपार्टमेंट में बैठ जाता है और वहाँ पर उन लाल बालों में से जो सबसे छोटा लड़का होता है वो वहाँ पर आकर बैठता है। और वहाँ पर तभी जो ट्रॉली वुमेन आती हैं, हैरी उससे बहुत सी स्वीट्स खरीदता है और जो लाल बालों वाला लड़का जिसका नाम रॉन होता है उसके साथ शेयर करके खा रहा होता है। वहाँ पर रॉन का एक मोटा तगड़ा चूहा भी होता है। तभी वो उस पे जादू कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम हरमाइनी होता है। वो तभी जादू कर रहा होता है कि जादू नाकाम हो जाता है। तभी वो लड़की हरमाइनी हैरी के ग्लासेस पे लगी हुई सेलो टेप को जादू से गायब कर देती है। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉग्समीड स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर हैग्रिड उन्हें बोट के माध्यम से हॉगवर्ट्स के अंदर लेकर जा रहा होता है। वहां पर फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे आ जाते हैं और वहां पर स्टेयर्स के ऊपर प्रोफेसर मैगोनिकल खड़ी होती हैं और वो उन लड़कों को और लड़कियों को बताती है कि आप सबको कुछ हाउसेस में सॉर्टेड किया जाएगा। वहाँ पर ड्रैको नाम का एक बच्चा भी होता है जो कि हैरी से दोस्ती करने का कहता है, पर हैरी उससे दोस्ती नहीं करता है। वो लोग ग्रेट हॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर डम्बलडोर बताते हैं कि आप सबको साथ में रहना पड़ेगा और तीसरी मंजिल के स्पेसिफाइड रूम में जाने की आपको परमिशन नहीं है। और वहाँ पर हैरी ग्रिफिंडोर हाउस में सॉर्ट हो जाता है और तभी वहाँ पर भोजन शुरू हो जाता है। और महाभोजन के बाद वो लोग अपनी डॉर्मिटोरी में जा रहे होते हैं। वहाँ पर हैरी देखता है कि पेंटिंग्स हिल रही हैं। वहाँ पर एक पेंटिंग में उन्हें स्पेसिफाइड कोड बोलकर वो अपने ग्रिफिंडोर डॉर्मिटरी में जा जाएंगे और वहाँ पर हैरी रात को अपने रूम में जाकर सो। अगले दिन हैरी अपनी पहली क्लास में रॉन के साथ जाता है। अगली क्लास पोशंस की होती है जिसमें उनके टीचर स्नेप होते हैं और पता नहीं स्नेप हैरी से कैसी चिढ़ होती है। वहाँ पर वो हैरी से बहुत से मुश्किल क्वेश्चंस पूछते हैं पर हैरी को उनका आंसर नहीं पता। वो ग्रिफिंडोर हाउस के पॉइंट्स भी काट देते हैं और तभी नेविल को रिवेम्ब्रो भेजती है उसकी दादी। और अगले दिन हैरी को पता चलता है कि ग्रिंगॉट्स में चोरी की गई है, लेकिन वो जो चोरी थी वो उसी वॉल्ट में हुई थी जहाँ से हैग्रिड ने वो पोटली ली थी। अगली क्लास मैडम हूच की होती है जिसमें नेविल की जो झाड़ू होती है वो बेकाबू हो जाती है और अपने आप ही उड़ने लगती है। और तभी नेविल नीचे गिरकर उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है। और तभी ड्रैको और हैरी के बीच में एक तरह से लड़ाई हो जाती है और ये सब मैगोनिकल देख लेती है और
मैगोनिगल हैरी को वुड के पास लेकर जाती है और बताती है कि ये क्विडिच टीम का एक नया खोजी है और ओलिवर वुड क्विडिच टीम का नया कैप्टन होता है और ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। तभी हरमाइनी हैरी और रॉन को एक जगह पर लेकर जाती है जहां पर वो दिखाते हैं कि हैरी के डैड जेम्स पॉटर भी एक खोजी थे। वहां पर सीढ़ियों के इधर उधर होने की वजह से वो लोग तीसरी मंजिल के उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं और वहां पर वो लोग देखते हैं कि एक 3 मुंह वाले कुत्ता है वहां पर और किसी तरह वो लोग वहां से दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं। अगले दिन वुड हैरी को क्विडिच के रूल्स और बताता है कि उसका काम गोल्डन स्नेच यानी कि सुनहरी गेंद को पकड़ना है। अगली क्लास चार्म्स की होती है जिसमें विंगारियम लेविओसा चार्म सिखाया जा रहा है। वहां पर रॉन ऐसे जादू कर रहा था जैसे वो किसी की आंख फोड़ दे और हरमाइनी उसे रोककर खुद जादू सक्सेसफुली करके पंख को उड़ा देती है और रॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है और हरमाइनी ये सुनकर रोते हुए चले जाती है। और उसी रात हैलोवीन भी होती है जहां पर उन्हें एक महाभोजन सर्व किया जा रहा है और बच्चे उसे बहुत ही लुत्फ लेकर खा रहे होते हैं। और वहां पर नेविल हैरी को बताता है कि पार्वती पाटिल ने उसे बताया कि हरमाइनी ने खुद को लड़कियों के बाथरूम में बंद करके रोती रही। और तभी वहां पर क्विरिल आ जाते हैं और बताते हैं कि अंदर एक माउंटेन ट्रॉल घुस गया है। सब बच्चों को उनके हाउसेस में भेजा जाता है पर तभी रॉन और हैरी हरमाइनी को बचाने चले जाते हैं और तभी ट्रॉल हरमाइनी को ऑलमोस्ट मार ही चुका था पर रॉन और हैरी की वजह से वो उसे रोक देते हैं और तभी प्रोफेसर मैगोनिगल और क्विरिल सब आते हैं और हरमाइनी ये सारा जिम्मा खुद पे कर लेती कि उसने ये माउंटेन ट्रॉल के पास आई और इसी वजह से हरमाइनी हैरी और रॉन को बचा लेती है और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देती है। अगले दिन हैरी हरमाइनी को अपना डाउट बताता है कि कल रात ट्रॉल को स्नेप ही अंदर लाया था, इसी वजह से वो लंगड़ा कर चल रहे थे, उनके पैर पर वो घाव भी था और वही वो उस चीज को चुराना चाहते हैं जो कि वो 3 सिर वाला कुत्ता गार्ड कर रहा है। तभी वहां पर हेडविग एक पैकेज लेकर आती है जिसमें एक झाड़ू होती है जो कि निम्बस 2000 होती है जो कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट छड़ी होती है जिसे प्रोफेसर मैगोनिगल ने उसे गिफ्ट दिया था। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है जो कि ग्रिफिंडोर और स्लिथरिन के साथ में हो रहा होता है। वहां पर ग्रिफिंडोर लीड कर रहा होता है स्लिथरिन से पर तभी स्लिथरिन चीटिंग करके ग्रिफिंडोर से लीड करने लग पड़ती है। हैरी की झाड़ू डिसबैलेंस होने लग पड़ती है और हैरी को नीचे गिरा रही होती है। तभी हरमाइनी दूरबीन से देखती है कि स्नेप कुछ गुदगुदा रहा है और वो उसके पास जाकर वहां पर आग लगा देती है और तभी उस वजह से स्नेप और क्विरिल और अदर टीचर्स का ध्यान भटक जाता है और हैरी की जो झाड़ू है वो स्टेबल हो जाती है। और तभी हैरी जब गोल्डन स्निच को पकड़ रहा होता है तभी उसकी झाड़ू गिर जाती है, वो ऑलमोस्ट उसे निगल ही गया लेकिन वो जीत जाता है क्योंकि उसने गोल्डन स्निच को पकड़ लिया था। अगले दिन हरमाइनी हैग्रिड को बताती है कि स्नेप ही था जो कि हैरी की झाड़ू पर जादू कर रहा था और स्नेप उस चीज को चुराना चाहता है जो कि वो 3 सिर वाला कुत्ता गार्ड कर रहा है। और तभी हैग्रिड कहता है कि फ्लफी जो भी गार्ड कर रहा है वो निकोलस फ्लैमेल और एल्बस डंबलडोर का आपसी मामला है। और तभी हैग्रिड ये समझ भी जाता है कि उसे ये बोलना नहीं चाहिए था। क्रिसमस आ चुका था और हैरी रॉन के साथ चेस खेल रहा था जिसमें हैरी रॉन से बुरी तरह हार रहा था। और तभी हरमाइनी हैरी को बोलकर जाती है कि निकोलस फ्लैमेल के बारे में जरूर ढूंढना, वो भी लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। अगले दिन हैरी के प्रेजेंट्स में
उसे कोई एक चोगा बेचता है और जब हैरी उस चोगे को अपने आप पे लपेटता है, वो देखता है कि वो अदृश्य हो चुका है और वो एक अदृश्य चोगा था। रात में हैरी लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर बुक्स ढूंढने की कोशिश करता है निकोलस फ्लैमेल के बारे में, पर शोर होने की वजह से तभी वहाँ पर फिल्च आ जाता है और तभी हैग्रिड जहाँ से तभी भाग रहा था, तभी वो देखता है कि स्नेप क्विरल को कुछ धमका रहा है और तभी वो एक रूम में जाता है। वहाँ पर मिरर ऑफ एरिसीड होता है जिसमें वो देखता है कि उसके माता पिता उसके साथ हैं। वो रॉन को उठाकर उसके साथ ले जाता है और कहता है कि इधर देखो तुम्हें क्या दिखता है, लेकिन रॉन को कुछ और ही दिखता है। उसे दिखता है कि वो हेड बॉय है, क्विडिच टीम का कैप्टन है, वगैरह वगैरह। हैरी हर रात उस मिरर में देखता है और एक रात तभी जब हैरी उस मिरर के सामने बैठा होता है, वहाँ पर एल्बस डम्बलडोर भी होते हैं और उसे बताते हैं कि ये मिरर ऑफ एरिसीड है और वो उस आदमी की सबसे ज्यादा बड़ी डिजायर को बताता है जो भी इसके सामने खुद को देखता है। छुट्टियों के बाद हरमाइनी हैरी के सामने एक ऐसी बुक लेकर आती है जो कि उसने दिल बहलाने के लिए पढ़ी थी और उसके अंदर उसे निकोलस फ्लैमेल के बारे में लिखा होता है। वो बताता है कि निकोलस फ्लैमेल ने फिलोसोफर्स स्टोन बनाया है जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है और वो उम्र बढ़ाने का काढ़ा भी है। रात को वो लोग हैग्रिड के पास जाते हैं और तभी वो लोग हैग्रिड के पास जाकर बोलते हैं कि उन्हें पता है फिलोसोफर स्टोन के बारे में। हैग्रिड उनके अंदर लेकर आता है, वहाँ पर फ्लफी भी होता है उसका कुत्ता। वहाँ पर हैग्रिड के पास एक अंडा भी होता है जो कि असल में एक ड्रैगन का अंडा होता है और जब वो फूटता है उसके अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन निकलता है जिसका नाम हैग्रिड नॉर्बर्ट रखता है। पर ये सब ड्रेको देख लेता है और वो प्रोफेसर मैगोनिगल को बता देता है और उनके 50-50 पॉइंट काट लेते हैं उनके हाउसेस में और उन्हें डिडक्शन दे देती है। डिडक्शन के लिए उन्हें हैग्रिड के साथ जंगल में जाना था और वहाँ पर कोई यूनिकॉर्न्स का खून पी रहा और वहाँ पर एक आदमी खून पी रहा था और वहाँ पर जैसे ही मैल्फॉय चिल्लाता है वो आदमी आता है हैरी के पास उसे मारने, पर तभी उसे एक सेंटोर बचा लेता है और वो बताता है कि यूनिकॉर्न खून मैजिकल है और वो किसी को भी आधी अधूरी पर जिंदगी देता है और उसे हैरी को बताता है कि ये वोल्डेमॉर्ट भी हो सकता है। और तभी डॉर्मेटोरी में आने पे हरमाइनी हैरी को बताती है जब तक डम्बलडोर यहाँ पर है हैरी का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगले दिन उनके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं पर उसके निशान में दर्द हो रहा होता है डिडक्शन की रात से। पर तभी हैरी बोलता है कि हैग्रिड को हमेशा से एक ड्रैगन पालना था और उसे ड्रैगन मिल भी गया और हैरी तभी कुछ समझता है और वो तभी हैग्रिड के पास जाता है और तभी हैग्रिड उसे बताता है कि फ्लफी के बाद एक ड्रैगन पालना कुछ बड़ी बात नहीं है और जैसे फ्लफी को कोई भी गाना सुनाकर वो चुप हो सकता है वैसे ही हर किसी एनिमल की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हैरी समझ जाता है कि हैग्रिड ने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वो तभी डम्बलडोर के पास जाता है, कहता है कि फिलोसोफर स्टोन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि डम्बलडोर हॉगवर्ट्स में नहीं है, वो किसी काम से कहीं गए हैं और तभी उन तीनों को समझ आता है कि स्नेप के वहाँ जाने से पहले हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा। और ये जो बातें हैं स्नेप सुनता है पर हैरी इनसे रफा दफा कर देता है। रात को जब वो जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर उसे नेविल रोकता है, पर तभी जो हरमाइनी है वो नेविल पे जादू करके उसे रोक देती है। वो लोग जब
जब फ्लफी के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वो सोया हुआ है और वो लोग तभी उस ट्रैपडोर से नीचे जाने लग पड़ते हैं और उसका जो बड़ा सा हाथ है उसे पीछे करके वो लोग गिर जाते हैं एक पेड़ पे जिसका नाम डेविल्स ग्लेयर होता है। और तभी हरमाइनी की क्लेवरनेस की वजह से वो तीनों के तीनों बच जाते हैं और तभी वो तीनों के तीनों एक उड़ती हुई चाबियों में से जो सही चाबी है उसे हरमाइनी को देकर और वहां से दरवाजा खोलकर निकल जाते हैं। और इस सब में वो जो चाबियां वो उन पर हमला कर रही होती हैं। तभी वो लोग एक चेस बोर्ड पे पहुंच जाते हैं जहां पर रॉन की स्किल से वो लोग जीत जाते हैं, पर उस सब में रॉन घायल हो जाता है। तभी हैरी हरमाइनी को रॉन का ख्याल रखने के लिए छोड़ जाता है और वो खुद आगे चले जाता है। वहां पर वो देखता है कि एक रूम में मिरर ऑफ एरिसिड है और वहां पर उसके सामने प्रोफेसर क्विरिल पड़ा हुआ है और वही उसने ही हैरी की झाड़ू पर जादू किया था और उसने ट्रॉल को अंदर लाया था। और वो कहता है कि इस शीशे के अंदर देखो। उसे हैरी को दिखता है कि पारस पत्थर उसके जेब में है और तभी एक आवाज क्विरिल को बोलती है कि मुझे बात करने दो। तभी क्विरिल अपनी पगड़ी उतारता है और तभी हैरी देखता है कि क्विरिल की पगड़ी के पीछे वोल्डेमॉर्ट का फेस छिपा हुआ है और वोल्डेमॉर्ट हैरी को कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ, पर हैरी मना कर देता है। इसीलिए वोल्डेमॉर्ट क्विरिल को बोलता है उस पे हमला करो और क्विरिल उस पे हमला भी करता है। और इसी में हैरी जब क्विरिल के हाथ को पकड़ता है वो जलने लग पड़ता और तभी हैरी समझ जाता है और वो क्विरिल के फेस को पूरा जला देता है जिसकी वजह से क्विरिल मर जाता है। और तभी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा क्विरिल से बाहर आ जाती है और हैरी बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और वहां पर डंबलडोर आते हैं, उसे बताते हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारना चाहा तभी तुम्हारी माँ के सैक्रिफाइस की वजह से तुम्हें एक ऐसा जादू हो चुका है जिसकी वजह से क्विरिल तुम्हारे टच को सहन नहीं कर पाया। और वहाँ पर वो रॉन और हरमाइनी को देखता है और वहाँ पर अभी ईयर के लास्ट में दिया जाता है हाउस कप जो कि जीत जाती है स्लिदरिन। पर एंड मौके पे डंबलडोर रॉन को 50 पॉइंट्स, हरमाइनी को 50 पॉइंट्स, हैरी को 60 पॉइंट्स और नेविल को 10 पॉइंट देकर ग्रिफिंडोर हाउस कप जीत जाती है। और एंड में रात को जब जश्न पूरा होता है तभी अगली सुबह वो लोग ट्रेन से चले जाते हैं।